हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज हमने किया था, साधारण ब्याज से कुछ हटके है चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज जितना मुश्किल है, चक्रवर्ती ब्याज उतना ही मतलब जितना आसान है साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज उतना ही मुश्किल है। कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ब्याज है वो त्रैमासिक है या अर्धवार्षिक है या किसी भी तरीके से, मतलब उसको ब्याज को स्प्लिट किया जा सकता है, टाइम को स्प्लिट किया जा सकता है, तो उस वजह से रेट पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो हम उसके बारे में समझेंगे। तो आज हम पूरी डिटेल के अंदर, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं सभी, चलिए ठीक है जी। लगभग 4 बजे का टाइम होता है जी, और 4 बजे ही क्लास लगती है। कई पहले 5 बजे का टाइम था, उससे पहले 6 बजे का टाइम था, तो टाइम चेंज होता रहता है, फ्लेक्सिबल है। हालांकि वैसे अभी 4 से 6 बजे का टाइम तक का टाइम है, तो हम उसी टाइम से क्लासेस लगाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा तबीयत खराब थी, अभी टेबलेट ले ला करके सेट होकर के फिर आया हूँ। देखिए भाई, क्या है, हम बात कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर एक चीज होती है सक्सेसिव। हमने डिस्काउंट के अंदर सीखा था सक्सेसिव डिक्रीज, और अभी क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज हम सीखेंगे। इतना ही फर्क है, सक्सेसिव डिक्रीज हमने सीखा था, अभी हम सक्सेसिव डिक्रीज सीखेंगे। तो सबसे पहले दो चीज सिंपल सिंपल से लेते हैं। अगर मैं कहूं कि आपको 200 रुपए कोई राशि आप किसी बंदे से उधार लेते हो, 2 साल का आपके पास टाइम है, और 10% की रेट है, और आपसे पूछा है कि बताओ भाई कंपाउंड इंटरेस्ट इसका कितना बनेगा। तो आप क्या, सिंपल इंटरेस्ट अगर बनाते थे तो हम क्या करते थे भाई, 10% अगर 1 साल की रेट है, यानी 2 ईयर, ये वार्षिक है, ठीक है, रेट अगर वार्षिक है, तो आपसे पूछा है कि 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कह सकते हो भैया 1 साल का 10% है, तो 2 साल का कितना हुआ, 10 और 10 20%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपको अलग से निकालना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, आपने क्या काम करा, 200 रुपए किसी बंदे से लिए, ठीक है, अच्छा 1 साल के लिए लिए मान लो, तो अगर उसके ऊपर 10% से ब्याज लगाया उसने, तो कहने का मतलब है 200 का 10% कितना होता है, 20 रुपए। तो वो 1 साल बाद कितना हुआ, 220 रुपए हुआ, ठीक है। यानी कि 220 रुपए ये कौन सा है पता है, 200 रुपए तो मूल है और 20 रुपए ब्याज है। फिर नेक्स्ट साल क्या होगा, 10% का एक और ब्याज लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पर तो 1 साल के अंदर अगर हम बात करें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है वो सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को, जितने भी दोस्त। चलिए अब देखिए, दूसरे में क्या होगा, दूसरे में ये होगा मेरे दोस्तों कि 200 रुपए पर भी 10% लगेगा, यानी कि 20 रुपए का जो ब्याज है वो तो आएगा ही आएगा, और इस 20 रुपए पर भी 10% और लगेगा, यानी कि इसका 2 रुपए ब्याज और आएगा। 20 का 10% कितना होता है, 2। अब की बार कितना लगेगा, 22 रुपए ब्याज लगेगा। कहने का मतलब 220 के ऊपर 22 और जोड़ दो, 220 और 20 240, 242, तो अब की बार कितना हो जाएगा, 242 रुपए। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। मतलब यहां पर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट करते तो 10 और 10 20% हो जाता, 200 का 20% कितना होता है, 40। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय इधर सिंपल इंटरेस्ट लेकर आते तो हमें कितना रुपया अदा करना पड़ता मिश्रधन के रूप में, 240। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमें 242 रुपया देना पड़ता। यानी कि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, तो यहां पे कितना आया है, 2 रुपए। ये ऐसा क्यों हुआ है, मैं बताता हूं इसको। ये कहानी क्या है एक्चुअल में, देखिए मान लो 500 रुपए किसी से आपने उधार लिए, ठीक है, 10% की रेट पर 3 साल के लिए, ठीक है, और ब्याज है वो क्या है, वार्षिक है।
अर्धवार्षिक और वो चीजें हम बाद में सीखेंगे, अभी एक बार वार्षिक पे चलो, ईयरली पे चलो, एनुअल पे चलो। कहने का मतलब है कि 500 का 10% कितना होता है, 500 का 10% कितना होता है 50। कहने का मतलब है कि ये 3 साल की बात कर रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करते तो 500 का 10% कितना होता है 50 रुपए। पहले साल भी सिंपल इंटरेस्ट 50 लगता, दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट 50 लगता, तीसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट 50 लगता। अगर हम बात करते सिंपल इंटरेस्ट की तो आप कहते भाई टोटल 3 सालों के अंदर सिंपल इंटरेस्ट लगता 150 रुपए। ठीक है, 500 रुपए का 10% की दर से 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता 150 रुपए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ऐसा क्या है, तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका है वो क्या है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। कहने का मतलब ये है कि पहले साल का यहां पर अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे तो वो सेम है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी 50 रुपए है, सिंपल इंटरेस्ट भी 50 रुपए है। लेकिन दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ब्याज के ऊपर ब्याज लगना वो क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। भी अगर आपके पास 500 रुपए थे, ठीक है, उसका 10% पहले साल लगा, फिर उसका 10% नेक्स्ट साल भी लगा, उसका 10% अगले साल भी लगा। अब ये देखना है पहले साल के अंदर कि क्या कोई ब्याज लगा हुआ है पहले, क्योंकि जब फ्रेश आपने पैसा लिया है उसके ऊपर पहले कोई ब्याज नहीं था, तो अब यहां पर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन जब बात आती है दूसरे साल में, तो क्या दूसरे साल में ब्याज कितना लगेगा, पहले तो लगेगा 500 रुपए पर, फिर पहले साल में 500 रुपए में जो 50 रुपए और ऐड हुआ था इसके ऊपर और ब्याज लगेगा, क्योंकि ये क्या है, ये ब्याज है। तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 50 रुपए का अब 10% और लगेगा, यानी कि 50 का 10% कितना होता है 5 रुपए। ठीक है भी, अगर ये पहले साल की बात करता तो 50 रुपए सिंपल, 50 रुपए कंपाउंड। दूसरे साल की बात करता तो 50 और 50 100 रुपए सिंपल, लेकिन कंपाउंड 50 50 100 और 5 कितना हो गया 105, 105 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट लगता। और अगर ये बोलता कि डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या है दोनों सालों में, कंपाउंड इंटरेस्ट और इसका 5 रुपए का। अब आ जाते हैं तीसरे साल पे। अच्छा तीसरे साल पे क्या होगा भी, अब देखो पहले कोई ब्याज लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। पहले तो एक तो ये ब्याज लगा हुआ है, इसका चेक करिए 10% कितना होता है, 50 का 10% 5 रुपए। मतलब फिर उससे पहले क्या कोई साल है, बिल्कुल है, तो इसका भी तो 10% लगेगा। वो कितना होगा, 50 का 10% कितना होगा 5 रुपए। फिर और कोई ब्याज पे ब्याज लग रहा है, अगर कोई ब्याज पे ब्याज लग रहा है तो उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, 5 रुपए का भी 10% लगेगा। अब 5 रुपए का 10% कितना होता है भैया 50 पैसे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब बस 2-3 चीजें हैं जो आपको सीखनी है। अब इसी सिस्टम के अंदर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट के मैं आपको कम से कम 4 तरीके बताऊंगा, जिससे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप सोल्व कर लीजिएगा। 10 कैसे होगा भैया, अब मैं बताता हूं। अब अगर ये बोले आपको कि पहले साल का, तो कहोगे कंपाउंड इंटरेस्ट भी और सिंपल इंटरेस्ट भी कितना आया 50 रुपए, सेम आया है। बात करते हैं दूसरे साल का। अच्छा ओनली अगर दूसरे साल का बोले तो भैया सिंपल इंटरेस्ट तो 50 रुपए है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 50 और 5 है 55। और बोले 2 साल का तो 50 और 50 100 रुपए तो सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 50 50 और 5 यानी कि 105 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बात करता है तीसरे साल में, अगर सिर्फ बोले सिर्फ तीसरे साल का ब्याज कितना होगा, तो 50 और 10 60 और 60 रुपए 50 पैसे, 60 रुपए 50 पैसे। अगर ये बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट तो तीसरे साल का कितना 60 रुपए 50 पैसे। अगर ये बोले कि 3 साल का, तो उसके अंदर 50 50 100 150 और 5 की 15 यानी कि
165 अगर ये 3 साल का टोटल बोलता है तो कितने आते हैं? 165 रुपए 50 पैसे का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस चेक कर रहा है तो ये डायरेक्ट डिफरेंस आ गया आपको यहाँ पे। ये जो है ना, एक ये डिफरेंस है, ये जो ब्याज पे ब्याज लग रहा है ना, सिर्फ वही डिफरेंस है, यानी कि 5, 10, 15, यानी कि 15 रुपए 50 पैसे। देखिए 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 150 रुपए था, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 165.50 पैसे। ये टोटल रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अगर इनका आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है तो क्या है? इसमें से निकाल दो कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट, 15 रुपए 50 पैसे, यानी कि ये कहानी क्या है? यही है। अब समझ में आ गया होगा। इसी एक तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, कोई भी साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, बीच में से रैंडमली पूछ सकता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी निकाल सकते हो। ठीक है। अब दिक्कत ये रहती है कि कई बार यहाँ पे 500 रुपए ना पूछ करके कुछ और ऐसी वैल्यू दे दे जिसका परसेंटेज करना मुश्किल हो जाए, तब आप क्या करोगे? उस स्थिति में भी हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कैसे क्या होगा। अब एक और तरीका समझते हैं। तरीके के लिए हम आते हैं, सिर्फ मान लो कि 20% रेट है, मान लो हमें फाइनल रेट निकालनी है, 20% रेट है और आपको टाइम दे दिया मान लो 2 साल का। मूलधन कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीजें तो सेम चलती रहेगी, मूलधन चेंज होता रहेगा, और उस सिचुएशन के अंदर अपने को देखना है कि करना क्या है। देखिए दोस्तों, जब 20% रेट है, कहने का मतलब पहले साल भी तो 20% लगेगी, ठीक है, दूसरे साल भी 20% लगेगी। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि 2 साल का निकालना है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का। तरीका तीनों चारों इसी पे बताऊंगा। लेकिन दूसरे साल क्या होगा? इसका भी 20 का 20% बन जाएगा, तो 20 का 20% कितना होता है? 4%। ओवरऑल कितना हो जाएगा? 20 और 20 40 और 4 44%। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता है तो 44%, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करता है तो 20 और 20 40%, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात करता है तो ओनली 4%। अब आगे चाहे कोई भी राशि दे रखी हो, मान लो मूलधन कितना दे रखा है? 5,000 रुपए, और आपसे पूछा है कि भैया 5,000 रुपए का 20% की रेट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, तो आप क्या करोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 44%, तो इसका 44% निकाल दो। डिफरेंस पूछा है तो सीधा 4% निकाल दो। 5,000 का 4% कितना होता है? 200 रुपए, 5 चौके 20, 200 रुपए हो गया। तो कहने का मतलब 200 रुपए इनका डिफरेंस होगा। एक तो ये तरीका है। अच्छा, मान लो फर्स्ट मेथड है जो हम करते आ रहे हैं। अच्छा, इसी मेथड के अंदर जो रेट है, इसको आप पता है क्या करोगे? इसको रेट को आप फ्रैक्शन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? 20% है तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5। ये दूसरा तरीका हम इसके अंदर दिखाते हैं। 1/5। तो क्या करना है फिर? देखना है कि टाइम है कितना? 2 साल। तो मतलब अगर 1/5 फ्रैक्शन है, पावर 2 कर दो, 2 साल की बात करता है, तो यानी कि टोटल धन कितना आएगा? मान लो 25 यूनिट धन है, ठीक है। आप 5,000 रुपए मत मानो, टोटल मान लो भी 25 यूनिट वो धन है, वो मूलधन है। अगर 25 यूनिट मूलधन है तो पहले साल में इसका 1/5 यानी कि 20%, तो कितना होगा? 5 यूनिट। दूसरे साल में भी 1/5 यानी कि 5 यूनिट, ठीक है। ये तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता है तो इसका भी तो 1/5, तो कितना आ गया? 1। तो कहने का मतलब 5, 5 10 और 1 11। अगर वो बात करता है सिंपल इंटरेस्ट की तो इसका मतलब है कि वो 10 यूनिट की बात कर रहा है। अगर वो बात करता है कंपाउंड इंटरेस्ट की तो 5, 5 10 और 1 11 यूनिट की बात कर रहा है। अगर वो डिफरेंस करे कितना, डिफरेंस पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो वो क्या बनेगा? 1 यूनिट बनेगा। अगर 25 यूनिट टोटल पैसा है और वो किसके बराबर है?
वो मान लो 5,000 रुपए के बराबर है, जैसा कि आपको अभी दिखाया गया है। 5,000 रुपए के बराबर अगर 25 यूनिट धन है तो एक यूनिट कितना होगा भैया, 200 रुपए हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, डिफरेंस बताइए। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये क्या आ गया अब, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। आपसे ये पूछता कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, एक यूनिट के बराबर 200 है तो 10 यूनिट है ना सिंपल इंटरेस्ट, तो 10 यूनिट के बराबर कितना होगा, 2,000 रुपए। समझ में आई होगी बात, है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब कुछ नए तरीके आ सकते हैं, नए तरीके भी बोल रहे हैं। क्या कह रहे हो, 2 साल का 5 ही क्यों, कहाँ पे कह रहे हो यार, 5 नहीं है, ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट तो अपने हिसाब से चलता रहेगा, लेकिन जब कंपाउंड की बारी आएगी तो पहले ब्याज लगा उसके ऊपर भी तो ब्याज लगेगा। ये कहानी नहीं समझ में आई क्या, धीरे धीरे आएगी। एक और टाइप देखते हैं अपन। मान लो अभी अपने को दे दिया है 15% या 20%, 20% ही मान के चलो। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को डिस्काउंट के मेथड से सोल्व। डिस्काउंट के अंदर हम सोल्व करते थे, या यूं कह लो कि सक्सेसिव वाला जो मैटर था उस तरीके से हम सोल्व करते थे। सक्सेसिव इंक्रीज कैसे करेंगे हम, सक्सेसिव इंक्रीज के लिए इसकी एक फाइनल रेट बना लो आप, फाइनल रेट बना लो। वो कैसे बनेगी, अगर हम बात करते थे डिस्काउंट के अंदर तो हमने क्या सीखा था, डिस्काउंट के अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी और माइनस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100, ये सीखा था। इससे फाइनल डिस्काउंट आ जाता था हमारा, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, किसके केस में, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम क्या करेंगे, देखिए हमारा फॉर्मूला सिर्फ इतना ही चेंज होगा, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। क्यों भाई, क्योंकि यहां पे बात कर रहे थे हम डिक्रीज की, यानी कि a और b तो जुड़ना ही है, परसेंटेज डिक्रीज होगा इसमें से क्या, a का b%। लेकिन यहां पे क्या है, a और b तो है ही, लेकिन उसमें इंक्रीज होगा, क्योंकि ये क्या कर रहे थे हम, इंक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज। तो ये डिस्काउंट की तरह हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, डिस्काउंट की तरह। अब अगर सिंपल डिस्काउंट अगर हम करते, डिस्काउंट के अंदर सिंपल हम करते तो 40%, अगर 20-20% के वो 2 बट्टे दे रहा था तो आपका 40% बन रहा था। लेकिन अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता है या सक्सेसिव डिक्रीज की बात करता तो हम उसमें 4 कम कर देते, ऐसा ही होता था। हम इसको अगर थोड़ा सा आगे सोल्व करके देखते हैं, ध्यान दीजिए क्या करते थे, 20 और 20 40, ठीक है, इंटू सॉरी माइनस, हम क्या करते थे a इंटू बी, यानी कि 20 का 20%, 20 का 20% कितना होता है 4, यानी कि 20 से 400 बटे 100 इज इक्वल टू 4, तो 4 करते थे, ठीक है। ये डिस्काउंट के अंदर आ गया। लेकिन यहां पर अब हम क्या करेंगे, 20 प्लस 20 प्लस 4 करेंगे। तो ये जो 4 है ना, ये डिफरेंस है, ये जरूरी है साथ में डिफरेंस को कैलकुलेट करना, क्योंकि कई बार अक्सर पूछ लिया जाता है। तो कहने का मतलब उसमें तो 20 और 20 40 में से 4 गए, 36% आता था, लेकिन यहाँ पर 20 और 20 40 और 4 कितना हो गया, 44% आएगा, क्योंकि ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है। ये डिस्काउंट में यूज होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज होता है। अपने को अब कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीजें कवर होनी चाहिए। अगर ये 3 साल का करता तो उसी तरीके से हम 3 साल का निकाल देते। अब एक थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड क्या है, मान लो आपको रेट दी हुई है 1/10%, 10% आपको रेट दी हुई है। आपको पता है 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10, और टाइम आपको दिया हुआ है, मान लो 2 साल दिया हुआ है या 3 साल दिया हुआ है, तीनों दोनों ही करेंगे अपन। तो पहली कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे कि 10 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट, मतलब 1 रुपए का या 10 यूनिट पर 1 यूनिट का इंटरेस्ट, 1 यूनिट का ब्याज। अगर ये 2 साल की बात करता है तो पहले साल क्या हुआ, 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, यानी कि वो कितना हो गया, मिश्रधन 11 हो गया। दूसरी तरफ भी क्या करेंगे, दूसरे साल भी वही होगा, 10 वाली चीज 11 की हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर कोई धन 100 यूनिट है तो वो कितना हो जाएगा,
11 11 121 यूनिट हो जाएगा। कितना बढ़ जाएगा वो? 21 यूनिट बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये 21 यूनिट है क्या? ये है, ध्यान दीजिए, 100 से अगर 21 यूनिट बढ़ रहा है तो वो कितना है? ब्याज है। इसी तरह अगर वो सिंपल इंटरेस्ट की बात करता, भी 10 से कोई धन अगर 1 हो जाता है, सीधी सी बात है 10 का 10%, या अगर कोई चीज 100 है तो 100 से 10% है तो 10 और 10 20 हुए, लेकिन यहां पर ये 21 हो गए। अगर सिंपल इंटरेस्ट में करता तो 10 यूनिट और 10 यूनिट कितने होते? 20, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है? 21 यूनिट, यानी कि वो 1 यूनिट कहां बढ़ रहा है? वो 10 का 1% और बढ़ रहा है, 10 का 10% और बढ़ रहा है, यानी कि 1 और बढ़ रहा है। ठीक है? बिल्कुल। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। एक तो ये तरीका है, तो कहने का मतलब है कि दोनों तीनों तरीकों से मैं जहां से सुटेबल लगेगा, अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से हम लोग करेंगे। और भी काफी सारे टाइप हैं इनको सोल्व करने के। परसेंटेज बेस पे कर सकते हो, फ्रैक्शन बेस पे कर सकते हो, मूलधन को मान करके कर सकते हो, उस तरीके से आप कर सकते हो, यानी कि यूनिट मान करके कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। सबसे पहले मैं आपको करूंगा इसमें बेसिक मेथड। क्या कहता है बेसिक? ध्यान देना। कहता है 12,000 रुपए की राशि है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो 3 साल का मिश्र धन कितना होगा? ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? 10% चक्रवृद्धि ब्याज। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई राशि 100 रुपए है तो वो 10% बढ़ जाएगी, यानी कि वो राशि 110 हो जाएगी। तो तीसरे साल भी वो क्या होगी? 100 से वो 110 हो जाएगी। चौथे तीसरे साल वो, यानी कि 100 से 110, दूसरे साल भी 100 से 110, तीसरे साल भी 100 से 110। यानी कि अगर कोई राशि 100 गुना 100 गुना 100 है तो वो राशि 110 गुना 110 गुना 110 हो जाएगी। हम इसी तरीके से बेसिक करते थे। कैसे करते थे? देखिए क्या करते थे हम, कि 12,000 रुपए की अगर कोई राशि है, बेसिक करते थे इस तरीके से कि अगर 12,000 रुपए की कोई राशि है तो वो क्या है? कितनी बढ़ जाती है? 10%, यानी कि 100 से कितनी हो जाती है? 110। पहले साल अगर एक साल की बात करता है तो ये, दूसरे साल की बात करता है तो ये, और तीसरे साल की बात करता है तो ये। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 3 साल का मिश्र धन आएगा। कितना आएगा? 3 साल का मिश्र धन। और उसमें से अगर आप 12,000 रुपए निकाल देते हो, उसमें से 12,000 रुपए निकाल देते हो तो वो क्या आ जाता है? आपका ब्याज आ जाता है। और कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है? ये तो था बेसिक। अच्छा, दूसरा तरीका हम क्या करते हैं कि 10% की बात है, हम क्या करेंगे? 1/10 इसकी फ्रैक्शन बना लेंगे। अब 1/10 का मतलब है कि 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज। पहले साल भी 10 पर 1 का ब्याज यानी कि 11, दूसरे साल भी 10 पर 1 का ब्याज यानी कि 11, तीसरे साल भी 10 पर 1 का ब्याज यानी कि 11। अब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1000 अगर यूनिट कोई ब्याज है तो उसको कितना हो जाएगा? शायद 1331 हो जाएगा। 1000 यूनिट ब्याज 1331 हो जाएगा, यानी कि 1000 रुपए पर 331 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। ठीक है? 1000 रुपए पर 331 यूनिट का कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। तो 1000 यूनिट अगर 12,000 के बराबर है तो 1331 किसके बराबर होगा? वो भी निकाल लीजिए। या वही चीज है भैया, 1 0 से ये 1 0, 1 0 से ये 1 0, 1 0 से ये 1 0, बात वही खत्म। 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना आता है? 1331। 12,000 गुणा 1331 बटे 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना? 1000। 12,000 गुणा 1331 बटे 1000। तो इसको भी सोल्व करोगे तो बात तो वही है, 1000 से वो 1000 कट जाएगा, यानी कि ये 1 2 और 3, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। 11 11 11 यानी कि 1331 को 12 से गुणा कर दो, तो बात तो वही है, 1331 को 12 से गुणा कर दो, क्योंकि 1000 के बराबर अगर 12,000 है तो 1 के बराबर कितना हुआ? 12,000, 12 और 12 इंटू 1331, जो आपका आंसर होगा। क्योंकि 12 गुणा 1331 करते तो यूनिट डिजिट कितना आता है? 2 आता है, क्योंकि सीधी सी बात है भैया, जब इसको 12 से गुणा करोगे तो 2 एकम 2, तो लास्ट में यूनिट डिजिट इकाई का अंक 2 आ रहा है, तो इसी में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। अब उसको करते हैं तीसरे तरीके से।
तीसरा तरीका क्या कहता है, कहता है कि जनाब 10% का चक्रवृद्धि ब्याज है, 12,000 रुपए की राशि है और राशि है 12,000 रुपए की। कितने साल की बात कर रहे हैं, 3 साल। तो पहले साल क्या होगा, 12,000 का 10%, 12,000 का 10% कितना हुआ, 1200 हो गया। ये पहले साल 10%, 1200 रुपए ब्याज। दूसरे साल भी 10% होगा, 1200 ब्याज। पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तीसरे साल भी इसका 10% होगा, 1200 रुपया ब्याज होगा। ठीक है, लेकिन जब बात आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले साल तो कोई ब्याज नहीं दिख रहा है, पीछे का कोई ब्याज नहीं दिख रहा है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे सेम होगा। दूसरे साल क्या है, यहाँ पे देखिए पीछे ब्याज ये लगा हुआ है 1200 का, फिर आप 10% इसके ऊपर लगाओगे तो कितना बनेगा, 120 रुपए का। ठीक है, दूसरे साल हो गया। अब तीसरे साल की बात करते हैं। देखो इससे पहले कितनी राशियां हैं, ये भी तो है, इसका भी तो 10% निकालोगे तो 1200 का 10% 120 रुपए। इससे पहले एक और है ब्याज, उसको कैसे निकालोगे, 1200 का फिर 10% करोगे यानी कि 120 रुपया। फिर क्या करोगे, क्या कोई ब्याज पर ब्याज है, बिल्कुल है, ब्याज पर ब्याज है, ये उसका ब्याज और निकालना है, इसको भी 10% यानी कि कितना, 12 रुपए। अब समझ में आई बात, कहने का मतलब यहां पे चेक करिए। अब आपको निकालना है टोटल कितना, अब आपको निकालना है टोटल मिश्र धन। तो सबसे पहले एक काम करिए, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करते तो सिंपल इंटरेस्ट आता मेरे दोस्तों 3600, 1200 1200 1200 कितना आता, 3600। अच्छा, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 120 120 120 360 360 और 12 372, यानी कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते तो 3600 प्लस 372 तो कितना आ जाता, 72 और 3972, तो टोटल कितना आ जाता, 3972। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता। आपसे पूछा था मिश्रधन क्या है, तो मिश्रधन कितना है, 1200 1200 12,000 और 3,972 यानी कि 12 और 3 15,972 मिश्रधन पूछा था। 3 साल का मिश्रधन क्या होगा। क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, वेरी गुड। चलिए ये कहानी सॉल्व हो गई। अच्छा, इसी के अंदर हम क्या मानते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसी के अंदर हम 12,000 ना मान करके, मतलब इसको थोड़ा सा सोल्व और करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 12,000 10% और 3 साल, 12,000 रुपए है। ठीक है, 10% की रेट है और 3 साल का निकालना है, टाइम है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अगला तरीका हमारे पास क्या है कि 10% की रेट है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 1/10। टाइम है, उसको क्या कर लो, इससे पावर कर लो, तो क्या होगा 1000। यानी कि अब हम मानेंगे नीचे वाले का, मान लीजिए 1000 यूनिट मूलधन है, मान लो ये 1000 यूनिट मूलधन है। तो अब हम 1000 के ऊपर निकालेंगे, इजी हो जाएगा। 1000 का कितना, 10% यानी कि 1/10। 1000 का 1/10 कितना होता है, 100। पहले साल भी 100 यूनिट, दूसरे साल भी 100 यूनिट, तीसरे साल भी 100 यूनिट। फिर अपन दूसरे साल देखेंगे, इसका 10 यूनिट, ये भी इसका 10 यूनिट, ये इसका 10 यूनिट, ये इसका 1 यूनिट। क्यों, क्योंकि सभी क्या कर रहे हो आप, 1/10 कर रहे हो, 1/10। तो कितना हो गया, इसका 1 यूनिट हो गया। अब चेक कर सकते हो, अगर वो कहता है सिंपल इंटरेस्ट तो कहोगे क्या, 100 200 और 300। 300 यूनिट है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने, 10 20 30 और 1 31, 31 यानी कि ये टोटल कितना है, 331 क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ये उनका डिफरेंस आ गया। क्लियर है, सिंपल इंटरेस्ट और डिफरेंस आप जोड़ोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। अब यहां पर देखिए कि अगर 1000 यूनिट के बराबर 1200 है, 12,000 है, तो 1 के बराबर कितना हुआ, 12। अब यहां पे देखिए कि
कितना है 331, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। अगर वो पूछता है मिश्र धन तो 1000 प्लस 331 भी। अगर वो बोलता कि भैया 331 यूनिट निकालो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो 331 यूनिट अगर आप निकालते तो आपको क्या करना था 12 गुणा 331, ओनली अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता तो। अगर आपको निकालना होता सिंपल इंटरेस्ट तो 300 गुणा 300 यूनिट निकाल लेते, 12 गुणा 300। अगर आपको निकालना होता मिश्र धन तो 1000 प्लस 331 यानी कि 1331, तो आप क्या करते 12 गुणा 1331, ये तीनों चीज आ जाती है। तो ये तीसरा तरीका है जिसको हम बोलते हैं मेथड, कौन सा, फ्रैक्शन मेथड। कहानी समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो एक बार मेरे को बताइए फटाफट से, उसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आराम से देखिए। 6480 रुपए की राशि है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल के लिए उधार ली जाती है। यदि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो बताओ उसका मिश्र धन मूलधन से कितना अधिक होगा। यानी कि उसका ब्याज पूछा है, मिश्र धन है वो मूलधन से कितना अधिक होगा, यानी कि वो क्या पूछा है, ब्याज पूछा है। ध्यान देना, मिश्र धन हमारा क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। और आपसे अगर ये पूछा है कि मिश्र धन मूलधन से कितना अधिक होगा, यानी कि अगर आपको पूछा जाए मिश्र धन में से मूलधन निकालना है तो वो क्या निकलेगा हमारा, ब्याज। और यहाँ पे ये ब्याज कौन सा बोल रहा है, कौन सा बोल रहा है, चक्रवर्ती ब्याज। यानी कि ये कौन सा ब्याज निकालना है आपको, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दिक्कत क्या आने वाली है। ये कह रहा है कि ब्याज की दर अगर अर्धवार्षिक हो, ध्यान दीजिए, ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक का मतलब समझते हो आप, कि वो 6 महीने बाद पलट करके ब्याज को मूलधन के अंदर जोड़ देगा। 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद। ठीक है, यानी कि अगर 1 साल के लिए उधार दे रखा है तो 6-6 महीनों की 2 किस्तें बनेंगी, 2 किस्तें बनेंगी। इसका मतलब ये है कि मान लो उसने आप लोगों को 6480 रुपए दिए, ले लिए आपने बहुत शानदार तरीके से, जेब में डाल लिए। अब क्या हुआ कि 6 महीने बाद वो बंदा कहेगा भैया अब हिसाब कर ले, आजा। आप गए उसके पास, हिसाब किया, मान लो कोई भी ब्याज बना, कुछ भी ब्याज बना, तो वो ब्याज उसके अंदर जुड़ जाएगा। फिर अगले 6 महीनों के अंदर जो ब्याज लगेगा, जो भी ब्याज लगेगा ना, चक्रवर्ती ब्याज लगेगा, वो इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी लगेगा। तो कहानी है ये। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे समझने के लिए भी, 6-6 महीनों का 2 आप क्या ले लिए, 2 स्लॉट ले लिए, 2 स्लॉट ले लिए। अब परसेंटेज कितनी है, 10%। कहने का मतलब है कि अगर वो रेट की बात करता है तो वो 10% लगाएगा, 10% लगाएगा तो वो 6-6 महीनों में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 5% इधर और 5% इधर। तो कहने का मतलब ये है कि रेट जो है वो 5-5% लगेगी, लेकिन लगेगी 6-6 महीने की। तो 6-6 महीने की 5% लगो, यानी कि ये एक स्लॉट है, ये एक स्लॉट। आप समझने की कोशिश कीजिए, इसको हम एक स्लॉट मानेंगे या इसको हम 1 साल के बराबर मानेंगे। क्यों मानेंगे मैं बताता हूं। क्योंकि अगर रेट हमने आधी कर दी, अगर हमने रेट आधी कर दी, क्योंकि इसको 1 साल के बाद इसलिए मान रहे हैं कि 1 और 5%, यानी कि 5% चाहे 1 साल के बराबर हो, चाहे 10% 6 महीनों के बराबर हो, एक ही बात है। लेकिन यहां पर जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, इसके लिए हमें 6 महीने बाद एक हिसाब करना पड़ता है, ताकि अगले 6 महीने में ब्याज के ऊपर ब्याज और ले सकें। कहानी समझ में आ रही है? ऐसे और भी तरीके, मतलब और भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बहुत आसानी होगी सीखने में। अभी तो यही सीखो, जो रेट है, अगर बात कर रहा है अर्धवार्षिक की, तो रेट क्या करोगे आप, रेट को भैया हाफ कर दो, यानी कि रेट रहेगी अब 5% की फाइनल रेट, और टाइम 1 साल का है तो इसको 2 से गुणा कर दो, तो कितना होगा टाइम, टाइम हो जाएगा 2 साल का। या हम इसमें क्या मानते हैं, 2 स्लॉट मानते हैं। स्लॉट्स का मतलब है कि वो हिसाब करने का टाइम होता है, स्लॉट्स हिसाब कर लिया, उसके बाद में जो नया पैसा बना उसके ऊपर ब्याज आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए 6480 रुपया है 10% के हिसाब से। अब मुझे एक बात बताइए मेरे दोस्तों,
अपने पास रेट है कौन सी, अब ना इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, एक नया तरीका यूज करेंगे, बहुत ही इजी कंसेप्ट। देखिए क्या है, 5% रेट है तो 5% का मतलब क्या है, 1/20 पर, मतलब फ्रैक्शन क्या है 1/20। तो कहने का मतलब है टाइम कितना है 2 साल, तो 20 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो यूं मान के चलो कि हमारे पास क्या है, 400 यूनिट धन है, या हमने लिया है दिया है। पहले साल क्या होगा, ब्याज लगेगा कितना, 1/20 लगेगा, 1/20 के हिसाब से ही तो लगेगा, 20 यूनिट लग गया। दूसरे साल भी कितना लगेगा, 20 यूनिट लग गया। लेकिन दूसरे साल जब बात आई तो 20 के ऊपर भी तो 1/20 लगना था, 1 यूनिट। तो कहने का मतलब है टोटल 20, 20 40 और 1 41, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा, 41 यूनिट लगेगा। कितना लगेगा, 41 यूनिट। अब आपसे पूछा क्या है, ध्यान दीजिए, आपसे सिर्फ और सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, यानी कि आपसे पूछा है कि 41 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। अगर आपसे पूछा होता मिश्र धन तो 400 + 41, हम क्या करते, 441 की वैल्यू निकाल लेते। लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो सिर्फ हमें 41 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो भैया 400 यूनिट के बराबर अगर हमारा 6480 है भी, अगर 400 यूनिट के बराबर हमारा 6480 है ना, तो 1 यूनिट के बराबर बटे 400, और आपसे पूछा है 41 यूनिट, डायरेक्ट क्या कर दो, 41 से उसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ जा सकता है, 16 चौके 64, 2, 16.2, 41 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 यूनिट पावर इसका आ रहा है, ये इसका आ रहा है। ठीक है, तो ये तो इससे ज्यादा हो नहीं सकता, ये तो कहला रहा है मिश्र धन, ये हो सकता है ब्याज, क्योंकि 0.20 आ रहा है यहाँ पे। देखिए 2 एकम 2, मतलब 0.20 आ रहा है, 16.20। तो इसको भी करेंगे तो यूनिट डिजिट के हेल्प से आप इसमें सेट कर सकते हो। तो कितना आएगा, 664.20 रुपए ब्याज, क्योंकि आपसे पूछा है मिश्र धन है वो मूलधन से कितना अधिक होगा, तो ये आपका ब्याज आया है। अगर वो बोलता है मिश्र धन तो हो सकता है कि ये आपकी वैल्यू हो। ठीक है, 6400 में से 6480 में 664.20 जोड़ देते हैं तो हो सकता है कि 7144.20 रुपए आए। ठीक है, बिल्कुल समझ आ जाती है हिंदी में या इंग्लिश में बोलूं, कोई बात नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट मूलधन नहीं समझ रहे क्या, ये प्रिंसिपल होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट सॉरी, ये होती है अमाउंट, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। बाकी चीजें तो सेम है यार, अपनी लाइफ में हम जी रहे हैं, हिंदी का यूज कर रहे हैं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, यानी कि ये क्या है, हाफ ईयरली है। इंग्लिश के अंदर अगर हम इसको देखेंगे तो ये हाफ ईयरली है। ठीक है, 6250 रुपए का 12% वार्षिक दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है आपको, 1 साल का टाइम है हमारे पास, 1 साल का। लेकिन दिक्कत क्या है, अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक का मतलब है कि अगर रेट 12% है तो रेट हो जाएगी आधी, 6% के रेट से। अगर टाइम 1 साल है तो उसको हम डबल कर देते हैं, वो क्या हो जाता है, 2 ईयर तक। सीधी सी बात है, चाहे आप 12% 1 साल के लिए तो भी 12%। ठीक है, और अगर 6% 2 साल के रखो तो भी 12%। बस फर्क इतना है यहाँ पर कि भैया बीच में वो चाहता है कि 6 महीने बाद हिसाब हो, ताकि वो बंदा ब्याज के ऊपर ब्याज ले सके। ठीक है, चलिए, कहने का मतलब है अब रेट कितने आई है, 6%। अब बताइए 6% की फ्रैक्शन कितनी होती है भैया, 3/50। कितनी होती है, 3/50। तो 6% की फ्रैक्शन निकाल लीजिए आप, 3/50। ठीक है, अब क्या बोला है, टाइम कितना है, 2 साल, तो 5 5 25, यानी कि आप मान लीजिए कि टोटल जो धन है वो कितना है, 25 यूनिट है। टोटल धन कितना मान लेंगे हम, 25 यूनिट, 2500 यूनिट है। अच्छा एक बात बताइए, मान लेते हैं कि टोटल धन 2500 यूनिट है, पहले साल इसका 3/50 निकाल लो। 2500 का 3/50 यानी कि 6% कितना होगा, 50 को इससे 50, मतलब 2500 को 50 से भाग दिया, कितना है 50, 50 दिए 150। पहले साल अगर सिंपल इंटरेस्ट 150 है तो दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 150 रुपए होगा। अब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की।
ठीक है ना। अब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जब 2 साल की बात है तो एक ही साल का मतलब पीछे का एक ही साल का ब्याज होगा, तो इसका 3/50 निकाल लीजिए। तो 150 गुणा 3/50, 50 150 को 50 से भाग दोगे 3, 3 3 9, यानी कि ये 9 रुपए, सॉरी यूनिट कर दो इसको, रुपए मत करो, ठीक है ना, यूनिट कर दो इसको, ये भी तो 9 यूनिट आया। अब आपसे पूछा क्या है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ओनली आपको चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना है मेरे दोस्तों, 150 और 150 300, 300 और 9 कितने हो गए, 309 यूनिट। अब देखिए भैया, अगर 2500 यूनिट के बराबर 6250 है, तो 1 यूनिट के बराबर 2500, मतलब 6250/2500, और आपसे पूछा है 309 यूनिट के बराबर कितना होगा, कर दो 309 यूनिट, ठीक है, 1 0 यहां पर काट ली, 25 छिक्के सॉरी 25 5 125, 25 25 625, ये पॉइंट है, इधर लगा दो 1.5 मतलब 2.5, 309 का 2.5 गुना कितना होता है, 309 का 2.5 गुना, लास्ट में 5 आएगा, यानी कि हो सकता है ये, हो सकता है ये। तो अगर सीधी सी बात है 2.5 इसको गुणा करते तो 25 या 75, ठीक है, ये आएगा 75, ठीक है, और 22.50 हो जाएंगे, 9 दूनी 18, 18 प्लस 4.5 यानी कि 22.5, तो 22.5 उसमें जुड़ जाएंगे, 775 में 22.5 जुड़ा, 772.50 रुपए आ गया। इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 772.50 रुपए। कुछ आपको कैलकुलेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, कुछ यूनिट डिजिट की हेल्प लेनी पड़ेगी, कुछ आपको हिट एंड ट्रायल मेथड देखना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन हो सकता है सही, ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 4,500 रुपए की राशि है, 16% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 9 महीने के लिए उधार दी जाती है, यदि ब्याज की शर्त त्रैमासिक हो। अब त्रैमासिक का कहने का मतलब क्या है भैया, भाई साहब कह रहे हैं त्रैमासिक का मतलब है 3 महीने के, 3 महीने के, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, मतलब कि 3 महीने के क्या होंगे, 3 महीने के क्या होंगे, 4 स्लॉट बनेंगे, ठीक है, 3 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे, 4 बनेंगे, लेकिन स्लॉट तो 4 बनेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो रेट है उसको 4 से भाग कर दो, तो रेट कितनी लगेगी, 4% के हिसाब से, मतलब कि पहले 3 महीने भी 4%, दूसरे 3 महीने भी 4%, तीसरे महीने भी 4%। ये गया, क्यों गया, ये क्यों गया, क्योंकि टाइम और जो मनी है वो टोटल कितना टाइम दिया हुआ था, 9 महीने दिया हुआ था, 3 3 6 और 3 है 9 महीने। ये कह रहा है कि 9 महीने के लिए वो धन उधार दिया जाता है, ठीक है, और ब्याज की शर्त है वो त्रैमासिक है। त्रैमासिक का मतलब 3 महीने में एक बार वो ब्याज कैलकुलेट करेगा। तो 4%, 4%, 4%, 4% के हिसाब से वो करेगा, क्यों, क्योंकि ब्याज की दर तो 16% है ना, ओवरऑल 16% है, वो तो साल की है, तो हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, कितने में, 4 पोर्शन में, ठीक है। तो हो गया 4%, 4%, 4%। अब देखिए, अब निकालना है आपको 4%, ये मान लो कि 1 साल हो गया, ये भी मान लो 1 साल हो गया, ये भी मान लो 1 साल हो गया, यानी कि 3 स्लॉट है, तो कहने का मतलब है वो कितने हो गए, 3 साल हो गए। तो 3 साल में यानी कि 3 बार 4-4% का आपको निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हो भैया 3 साल, कहने का मतलब ध्यान दीजिए, 3 साल में, अब 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है भैया, आपसे पूछा है मिश्र धन की राशि बताओ, 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप कहोगे जी 1/25, यानी कि 25 पर अगर कोई 1 रुपया ब्याज लगता है साल में, 25 रुपए का 1 रुपया ब्याज मिलता है। आपसे पूछा है कि मिश्र धन की राशि बताओ, अगर कोई धन पहले 25 रुपए था तो एक साल में वो 26 हो गया, दूसरे साल में भी अगर वो धन 25 यूनिट था तो 26 हो गया, तीसरे साल में भी अगर वो धन 25 यूनिट था तो वो कितना हो गया, 26 हो गया। तो 25 25 625, और 625 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, फटाफट से बताइए,
625, तो 3125 आता है क्या? 25 से करते हैं तो 25 5 125, हासिल 12, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50 और 12 62, हासिल 6, 25 का 150, 150 156, अच्छा 156 25 होता है, सॉरी ठीक है, 156 25। इसी तरह 26 की क्यूब निकाल लो, चेक करो 26 की क्यूब निकालो। तो आपसे पूछा है मिश्र धन की राशि बताओ कितनी होगी, तो भैया 4500 रुपए की राशि है, तो 4500 गुना क्या करोगे आप, 26 की क्यूब बटे 25 की क्यूब, इसको कर दो सोल्व, आ जाएगा आपका आंसर। दूसरा तरीका भी है आपके पास, क्या है मैं बताता हूं। चाहे तो 4500 का 4% कितना होता है 25, यानी कि 4500 का 1/25, 1/25, 1/25। दूसरा तरीका क्या है, ये तो हो गया, भी सीधी सी बात है, आपको इस तरीके से यहां लिखेंगे अपन 4500 गुना 26 की क्यूब बटे 25 की क्यूब, आंसर आ जाएगा, सोल्व कर लेना। अब दूसरा तरीका क्या है जो हम अभी करते आ रहे थे। 4500 रुपया है, 16% की ब्याज, मतलब 4% के हिसाब से, 4% का मतलब कितना होता है 1/25, तो 1/25 निकालो, या एक काम कर लो 15625 यूनिट, बात तो वही आएगी यार, ठीक है ना। तो 4500 का 1/25 कर लो, तो कितना आता है 25 8 200 होता है, चलो यहां से जोड़ो 25 से कम 25, ठीक है, या 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो इसको, 5 से करते हो 900, फिर 5 से करते हो तो 18, यानी कि 180, यही आता है क्या, चेक करना। 18 25 कम 25, 25 8 200, हासिल 2, अरे यार 180 तो कैसे आएगा, 25 8 220, 25 कम, हाँ ठीक है सही है, पहले साल 180, दूसरे साल भी 180, तीसरे साल भी 180, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, नेक्स्ट साल क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसका 1/25 करो, 1/25 इसका करते हो तो कितना आता है 180 का 1/25, तो कितना होता है 25 छिके 150, 25 साते 175, बचा कितना 5, 25 दूनी 7.20, ठीक है। अच्छा इसका भी क्या आएगा 7.20, इसका भी कितना आएगा 7.20, तो अब 7.20 का 1/25 और कर दो, तो कितना आएगा 25 पॉइंट कुछ पैसे आ जाएंगे, यानी कि 25 या 75 नहीं होगा, 25 दूने 50, ठीक है, 25 दूने 50, फिर हो गया 120, और फिर 25 चौके 100, ठीक है, 25 8 200, मतलब 0.24 ऐसे कुछ, तो 48 या 40 समथिंग 40 आएगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ 180 180 और 180, यानी कि कितना हो गया 18 54 540 रुपए, तो ये हो गए। उसके बाद में है 7 7 और 7, यानी कि 7 ये 21 21.60, अब कितना है पॉइंट ये 24 मान लो, भी 7/20 का वो कितना है 25 है ना, उसमें से 24 मान लो 0.24 है, तो कितना आएगा 4 4 2 6 और 2 8 1 6 5 561। अब इसके अंदर 4500 में जोड़ दो, 4500 में जोड़ दो, सीधी सी बात है 4500 में जोड़ दो, तो ये तो नहीं आएगा भैया, ये आएगा 88 5061, ये इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो अगर कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आता है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 सालों में दोगुनी हो जाएगी, तो दोगुनी हो जाती है तो वो कितने सालों में 8 गुनी हो जाएगी। अब सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते थे, हम करते थे दोगुनी हो जाती है उससे हम एक कम निकालते थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे मैं बताता हूं। एक तो होता है यहाँ पे हम लिखेंगे गुनी, ऐसे क्वेश्चन काफी सारे करवाऊंगा मैं, यहाँ पे गुनी करते हैं, यहाँ पे वर्ष, ठीक है। ध्यान देना वर्ष के अंदर क्या होता है हमेशा डिवाइड का ऑप्शन चलता है, और यहां पर क्या होता है हमेशा रूट का ऑप्शन चलता है, रूट या पावर,
बेसिक भी बताऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। ध्यान दीजिए, अगर कोई राशि 1 यूनिट है, 5 साल लगाए तो वो कितनी होगी, 2 यूनिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 साल में वो 2 गुनी होगी, क्योंकि सीधी सी बात है, ये राशि कितनी हो रही है, डबल हो रही है। यहां पर भी कितनी हो रही है, डबल हो रही है, तो 2 दूने 4, किसमें, अगले 5 सालों में। अब वो 4 है, फिर वो डबल हो जाएगी, 4 दूने 8 गुनी हो जाएगी, कितने, वो अगले 5 सालों में। तो कहने का मतलब है कि कितने, 5 साल, 5 10 और 5 15, मतलब कि वो 15 सालों के अंदर कितने गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। आपसे ये पूछा है, तो बेसिक सी चीजें थी। पहले दूसरे साल, अब कहने का मतलब है डबल कब होगी, 5 साल के बाद, फिर डबल हो जाएगी 5 साल के बाद, फिर डबल हो जाएगी 5 साल के बाद। क्लियर है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, कितनी गुनी हो जाती है, 2 गुनी, यानी कि 2 की पावर 1। अच्छा, कितने टाइम में, 5 सालों में। यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई का रूल चलता है, ठीक है। अब कह रहा है 8 गुनी, 8 गुनी किसके बराबर है, 2 की पावर 3 के बराबर है। किसके बराबर है, 2 की पावर 3 के बराबर 8 होता है, क्योंकि ये 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 गुनी, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 गुनी, ठीक है। अब देखिए, पावर 3 है तो मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा 3, कितना आएगा, गुणा 3 कर दीजिए, 5 दिए 15 वर्ष। क्यों, क्योंकि जितनी इसकी पावर है, जितनी जिस तरीके से पावर बढ़ रही है, तो उसी तरीके से उसके अंदर उतना मल्टीपल होता रहेगा उन सालों का। तो आंसर कितना आएगा, 15 वर्ष। ये दोनों तरीके आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बढ़ते हैं। कोई राशि 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ कितने समय में 8 वो 3 9 गुनी हो जाएगी। देखिए, 3 गुनी हो जाती है 4 वर्ष में, ध्यान दीजिए, 4 वर्ष में हो जाती है वो कितने गुनी, 3 गुनी, ठीक है। 9 गुनी चाहिए, मतलब 3 की पावर 1 है, फिर 3 की पावर 1 है, वो मतलब इसका क्या है, वो 3 गुनी है। 3 की पावर 2 है, तो इसका मतलब वो क्या है, 9 गुनी है, ठीक है। कितनी गुनी है वो, 9 गुनी है। तो मतलब पावर है, तो यहां से क्या है, 1 है, इधर 2 है, तो 4 एकम 4, तो 4 दूने 8, तो यानी कि ये क्या आएगा, 8 वर्ष में कितने गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। तो आंसर कितना आएगा, 8 वर्ष। दूसरे तरीके से देखो, 4 सालों में 3 गुनी, अगर ये 1 है, कोई राशि अगर 3 हो जाती है 4 सालों में, कितने गुना हो रही है, 3 गुना, तो अगले 4 सालों में भी वो क्या हो जाएगी, 3 गुना फिर होगी, 3 तिये 9। तो यही तो पूछ रहा है कि वो राशि अपनी 9 गुना कब होगी, तो वो 4 साल और 4 साल, यानी कि टोटल 8 साल के अंदर वो राशि 3 गुना हो जाएगी। क्लियर है। कमेंट करके बताइए, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 सालों में 9 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी। देखिए, अगर कोई राशि 4 साल में 9 गुनी हो जाती है, 9 गुनी, ठीक है, तो 9 गुनी का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, 3 की पावर 2, ठीक है। अच्छा, इधर भी 2 साल का 4 साल का मतलब कितना है, 2 गुना 2। तो कहने का मतलब है कि 2 साल में वो राशि 3 गुनी हो सकती है, 4 साल में वो राशि 9 गुनी हो सकती है। समझ में आई बात। भी अगर कोई राशि कितने 4 साल में 9 गुनी हो सकती है, तो वो राशि 2 साल में कितनी हो सकती है, 3 गुनी हो सकती है। भी सीधी सी बात है भैया, एक है, एक से अगर वो 3 गुनी हो जाती है, कितने सालों में, 2 सालों में, यानी कि कितने गुना, 3 गुना, फिर वो कितनी होगी, 3 गुना, 3 तिये 9 यूनिट, कितने सालों में, 2 सालों में, फिर 2 सालों में, फिर 2 सालों में वो और अगर बढ़ेगी तो कितने गुना, 3 गुना और बढ़ेगी, यानी कि 9 तिये 27। तो यही तो पूछा है, 27 गुनी कब हो जाएगी, तो 27 गुनी हो जाएगी 2 2 4 और 2 6, कितने सालों में, 6 सालों में वो राशि 27 गुना हो जाएगी। इस तरीके से करते तो आप देखिए, देखिए 3 की पावर कितनी होती है, 3, तो 3 तिये 9 तिये
27। कितनी गुनी? 27 गुनी। तो 3 गुना कर दो, 2 गुना 3 से, मतलब यहाँ पे 3 गुना कर दो तो कितने हो गए? 3 दूने 6 साल। तो 6 साल में वो राशि कितनी हो जाएगी? 27 गुनी। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो गुना 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 चलता रहता है। यानी कि आपने एक तो एपी पढ़ी होगी, एक जीपी पढ़ी होगी। सिंपल इंटरेस्ट है वो एपी की तरह चलता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट है वो जीपी की तरह, यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। बताओ वह स्वयं की 8 गुनी कितने टाइम में होगी? भैया 2 गुनी हो जाती है तो कहने का मतलब 2 की पावर 1 है। ठीक है, कितने टाइम में हो जाती है वो? 15 साल में हो जाती है। कोई बात नहीं। आपसे पूछा है 8 गुनी का मतलब क्या है? 2 की पावर 3, वही तो होगा 8 गुनी। तो 3 गुणा कर दो भैया, 15 3 45। तो वो 45 साल के अंदर क्या हो जाएगी? अपनी 8 गुनी हो जाएगी। बताइए, कोई समस्या नहीं है, बहुत इजी है ना। कई बार कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ क्वेश्चन में इजी है, जहां पर आपको लॉजिक पता है वहां पर इजी है। 3 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, ध्यान दीजिए। 3 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है? 4 गुनी। अच्छा, अगर उसको 2 गुना करना हो तो, यानी कि रूट करना हो तो इसका भी आधा हो जाएगा, यानी कि 1.5 साल में। ठीक है, अगर इसको डबल करते हो तो ये 16 गुनी हो जाएगी। आपसे पूछा है 6 वर्ष में, तो इसको डबल कर दो, क्या दिक्कत है? 6 वर्ष में, यानी कि अगर ये डबल हो जाती है तो कहने का मतलब है कि वो इसका भी तो पावर हो जाएगा ना। 4 की पावर 1 है तो ये 4 की पावर कितना होगा? 2, 16 गुनी। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से भी कर सकते हो। 1.5 साल में अगर 2 गुनी हो जाती है, ध्यान दीजिए, 1.5 साल में अगर वो 2 गुनी हो जाती है, कोई राशि 1 है, अगर वो 2 गुनी हो जाती है 1 सही 1/2 वर्ष में, यानी कि वो 2 गुनी हो जाती है, तो फिर वो 2 गुनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगी। फिर वो 2 गुनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा वो? 8 गुनी हो जाएगी। फिर वो 2 गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि कितने सालों में, तो यहाँ पे 1.5 लग रहा है तो इधर भी तो 1.5 ही लगेगा, इधर भी तो 1.5 ही लगेगा, इधर भी तो 1.5 ही लगेगा। तो 1.5 1.5 3 3 और 3 6, यानी कि वो कितने टाइम में? 6 वर्ष में वो राशि कितने गुनी हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। आपसे ये पूछा था, दैट इज योर आंसर। 16 गुनी पूछता तो 6 आंसर रहता हमारा। यहां पे कोई दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 800 रुपए की राशि 10% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? आपसे पूछा है कि इसका अंतर क्या होगा। देखिए 800 रुपए की राशि है, ठीक है, 10% रेट है, 1 साल का टाइम है। एक बात मैं बता देना चाहता हूं हमेशा दोस्तों, कभी भी अगर यहाँ पर 1 साल का टाइम है, 10% अगर ये वार्षिक है, अगर ये अर्धवार्षिक होती तो बात अलग होती। वार्षिक है तो यहाँ पर क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, कोई अंतर नहीं होगा उसके अंदर, कोई भी अंतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ब्याज की दर आपकी वार्षिक हो और 1 साल का टाइम है, तो कहने का मतलब है कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी कितना होगा? 80 का 10%, 800 का 10% कितना होता है? 80 रुपए। और 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होगा? 80 रुपए होगा। क्यों? क्योंकि बात हो रही है 1 साल की, तो पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट होता है दोस्तों बराबर। ठीक है, सॉरी कुछ भी नहीं, डिफरेंस पूछा है तो कुछ भी नहीं, 0 रुपए। ठीक है, चलिए भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6400 रुपए की राशि है, 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर ज्ञात करिए। आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, तो आप वही तरीका यूज करोगे। देखिए कौन सा यूज करोगे मैं बताता हूँ। 6400 रुपए की राशि है, 5% की रेट है, तो 5% का मतलब क्या होता है भैया? 1/20। टाइम कितना है? 2 साल। तो 20 की पावर 2 कर दो, तो यानी कि धन क्या मान लेते हैं वो? 400 यूनिट है। 400 यूनिट धन है, पहले साल 400 का 1/20 किया, यानी कि 20 यूनिट का।
अच्छा, दूसरे साल भी ब्याज कितना हुआ 20 यूनिट, क्यों आपने किया 1/20। अच्छा, दूसरे साल फिर अंतर की बात करते हैं तो 1 यूनिट, क्योंकि इसका 1/20 निकालोगे तो वो कितना आएगा 1 यूनिट आएगा। आपसे सिर्फ यही पूछा है कि इनका अंतर क्या होगा। तो अंतर मैंने आपको बताया था हमेशा, देखिए पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई अंतर नहीं है, 0 है। दूसरे साल में अंतर है, यानी कि इनमें अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो 40 यूनिट है, ठीक है। ये है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं आप डिफरेंस, तो ये है डिफरेंस। इनको अगर हम जोड़ देंगे तो वो क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 41 यूनिट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट। आपसे सिर्फ यही पूछा है अंतर क्या है, तो 1 यूनिट के बराबर। अगर 400 यूनिट के बराबर 6400 है तो 1 यूनिट के बराबर कितना होगा 16। तो 16 रुपए का अंतर होगा किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24,000 रुपए की राशि 5% की दर से 3 साल के लिए उधार दी जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर ज्ञात करिए। देखिए भैया 5% का मतलब क्या है 1/20। 3 साल की बात कर रहा है तो कर दो 3, यानी कि 8,000, यानी कि वो राशि कितनी है 8,000 या 24,000 ही मान लो, क्योंकि 8 का मल्टीपल है 24, तो वो राशि 24,000 है मान लो, ठीक है। पहले साल का ब्याज कितना होगा भैया 1/20 कर लो, तो इसका 1/20 कितना होगा, 20 करते हो तो 6,000 होगा क्या, यानी कि 5%। 24 पांजे कितना होता है 120, यानी कि 1200, ठीक है ना, यही होगा। एक बार चेक करना, 240 गुना 5, ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरे साल भी क्या होगा 1/20 1200, क्योंकि इसने क्या पूछा है 3 साल का पूछा है, 3 साल का पूछा है। तो तीसरे साल भी इसका 1/20 निकालो, कितना होगा 1200। अगर वो बोलता सिंपल इंटरेस्ट तो भैया 3600 रुपए हो जाता। अगर वो बोल रहा है कि इसका डिफरेंस होगा तो डिफरेंस अभी आएगा, देखिए कैसे। कहने का मतलब इस यहाँ पे क्या हुआ, इसका निकालोगे, इसका 1/20 तो कितना हुआ 60 रुपए, ठीक है। इसका क्या हुआ 60 रुपए। तीसरे साल में ये भी तो ब्याज जुड़ा हुआ है 60 रुपए। अब ब्याज पे ब्याज लगेगा जो, इसका कितना 1/20, यानी कि 3 रुपए। आपसे पूछा है भैया डिफरेंस बताइए, कौन सा है डिफरेंस, 1 2 3 4, ये डिफरेंस है। 130 और 3 180 और 3 183 रुपए, ये डिफरेंस है। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, ये क्या है डिफरेंस है। कितना है 60 थी 180 और 3 183 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई राशि 15% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 540 रुपए है, तो वो राशि बताइए क्या होगी। कोई बात नहीं, 15% की दर है, ठीक है। 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है मेरे दोस्तों 3/20, ठीक है। राशि कितनी है 2 साल के लिए, ठीक है। तो मतलब मान लो 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400 रुपए, वो राशि कितनी आ गई 400 यूनिट। कितने की बात कर रहे हैं 2 साल के लिए, तो पहले साल 400 का 3/20 कितना होगा, यानी कि 15% कितना होगा 20, 400 को 20 से डिवाइड कर तो 20 20 60, पहले साल 60 यूनिट, दूसरे साल भी 60 यूनिट। क्यों, क्योंकि दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट ये लगेगा, लेकिन जब दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो इसका 3/20 करेंगे, तो 20 60 9 यूनिट, तो यानी कि 9 यूनिट का डिफरेंस आएगा। आपसे पूछा है कि क्या है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 540 रुपए, यानी कि 9 यूनिट के बराबर अगर 540 रुपए है, यानी कि 9 छिके 54, 1 के बराबर अगर 60 रुपए है, तो आपसे पूछा है कि वह राशि बताओ। तो राशि तो ये है भैया, इसका 60 गुणा कर दो, क्या दिक्कत है 6 चौके 24, तो यानी कि वो राशि कितनी आई 24,000 रुपए। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है आप लोगों के लिए सोल्व करने का, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन और भी करेंगे। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राशि 10% की दर से 3 साल के लिए उधार दी जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 279 रुपए है, तो बताइए वह राशि क्या है। 10% की बात कर रहा है 3 साल के लिए, ध्यान दीजिए 10% की बात कर रहा है 3 साल के लिए, तो आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए यार 10%, 10%,
और 10%। पहले साल भी 10%, 10%, 10%। दूसरे साल क्या होगा, इसका 10 का 1%। अच्छा, इसके साल क्या होगा 1%, और इस यहाँ पर भी क्या होगा 1%, और इस 1% का 10 यानी कि 1/10 यानी कि 0.1%, 0.1%। अब यहाँ पे गौर करिए मेरे दोस्तों, क्या पूछा है आपसे, पूछा है साधारण ब्याज और सरल ब्याज का अंतर कितना है, 1%, 2%, 3%, 3.1%, यानी कि टोटल कितना आएगा 3.1%। अगर 3.1% के बराबर 279 है, ध्यान दीजिए, अगर 3.1% के बराबर 279 है तो वो राशि तो अपने आप में 100% होगी, तो 100% के बराबर कितनी होगी निकालो। सीधी सी बात है, 279 बटे क्या करेंगे 31 गुणा 100, और 3.1 का ये और हटा देंगे तो कितना आएगा, 9 गुना है ना, 9 3 27, ये 9 पे कट जाएगा, तो 9 इंटू 1000 इज इक्वल टू कितना आया 9000। तो वो राशि कितनी आई 9000 रुपए। इस तरीके से भी कर सकते हो एज ए परसेंटेज के अंदर, ठीक है ना। आपको फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रैक्शन करना तो 1/10 बात वही आएगी, वो 1000 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो जब है यहाँ पे फिर क्या आएगा, 1000 यूनिट के बराबर होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 9 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 9, 9.1 9.3 आएगा, तो वो इसके बराबर है, तो 1000 के बराबर कितना होगा, तो वो मतलब 9 यूनिट आएगा टोटल, 9 यूनिट का 9000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल की अवधि के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर अगर 620 रुपए है। वही बात है भैया, 3 साल का टाइम है, 10% की बात कर रहा है, 620 रुपए है, तो सीधी सी बात है, जब 3 साल की बात कर रहा है 10% की है तो 3.1% हो गया। जब 3.1% है, अगर वो 620 के बराबर है तो 1% कितना होगा बटे 3.1, और गुणा 100% निकालना है आपको, तो निकाल लीजिए, वो राशि 100% के बराबर हो गई। तो 100 इस जीरो को हटाने के मतलब पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ से 31 दूने 62, तो 20 इंटू 1000 इज इक्वल टू कितना आया 20,000। तो वो राशि कितनी आएगी 20,000 रुपए। अगर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये 10% 3 साल, 5% 2 साल, 10% 20% 3 साल, इन सबको आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इनकी आप एक इकट्ठी फ्रैक्शन बना सकते हो। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करने लग जाओगे तो आपको ये सिंपल इंटरेस्ट से भी आसान लग जाएगा, अगर आप मेरे साथ करोगे, मेरी दी हुई ट्रिक बताओगे, ये समझोगे, उसको फॉलो करोगे और इम्प्लीमेंट करोगे, प्रैक्टिस करोगे उसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन के अंदर इतना ही। वैसे ही मेरी तबीयत बहुत ही खराब है, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा कम टाइम है आपके पास, ठीक है ना, 1.25 घंटे क्लास, अदरवाइज आप आज मैं 2 घंटे क्लास लेने वाला था, क्योंकि कल भी मेरा ऑफ था। तो मेरे सर में भी दर्द है, बुखार है थोड़ा सा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। कल बात करते हैं, और कल एक इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन लेकर आते हैं। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐड ऑन करते हैं, कुछ टाइप्स ऐड ऑन करते हैं, कुछ ट्रिक्स टिप्स और कुछ चीज़ें हैं ना जो आप लोगों को समझनी है, जो जरूरी है आप लोगों को इस टॉपिक को कवर करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से, तो वो मैं लेकर आऊँगा। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।